Good morning class. Standard 7, Chapter 2, Subject Civics. पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इंडिया इज अ डेमोक्रेसी इन द क्लास. I think in my first lecture we looked at the key elements of a democratic government. This include people's participation, the resolution of conflict, and equality and justice. Equality is a key, just like to future of democracy, and influences all aspects of its functions. And in this chapter, you will read about democracy, what's the different poor people and rich people. Okay. आइए देखते हैं. लेट अस एग्जामाइन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया. कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉलम दिए और हमें सिचुएशन को कंपेयर करने कि पहले कैसा था अब कैसा है. जैसे कि अर्बन एरिया उसमें कैसी सिचुएशन है और जो हाई लेवल का एरिया उसमें कैसी सिचुएशन है, तो वो हमें यहाँ पे देखनी है. हेल्थ केयर इन इंडिया के बारे में है. अब हम देखते हैं. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड is among the largest producers of doctors. Approximately 15,000 new doctors qualify every year. यानी कि कितने डॉक्टर न्यू क्वालिफाई एवरी ईयर हो रहे हैं, तो 15,000. और दूसरे कॉलम में हम देखते हैं. सेकंड कॉलम में most doctors settle in urban areas. People in rural areas have to travel long distance to reach a doctor. The number of doctors with respect to the population is much less in rural areas. तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जो अर्बन एरियाज़ में सेटलमेंट हो जाते हैं. कुछ ऐसे होते हैं कि जो रूरल एरिया में सेटलमेंट हो जाते हैं. और रूरल एरिया में ऐसा होता है कि जैसे कि 5 विलेज हो, 5 विलेज हो, तो उसमें एक ही डॉक्टर होता है. और वो लॉन्ग डिस्टेंस जो 5 जो विलेज है उसमें लॉन्ग डिस्टेंस होता है. तो कभी कभी ऐसा भी होता है डॉक्टर नहीं भी होता, क्योंकि संडे को एक गांव होता है तो दूसरे संडे को दूसरा गांव, ऐसा. नेक्स्ट, healthcare facilities have grown substantially over the years. In 1950, there were only 2,717 hospitals in India. कितने? 2,717 hospitals in India. In 1991, there were 11,174 hospitals. In 2000, the number grew to 18,280. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले कितनी थी. तो पहले 2,717 और 1991 में तो आप देख सकते हो कि 11,174 और 2000 में 18,218. और सेकंड कॉलम में देखते हैं. अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस मीनिंग टीबी, ट्राई कहते हैं, एवरी ईयर. तो टीबी से 5 लाख पीपल वो मर जाते हैं. This number is almost unchanged since independence. Almost 2 million cases of
malaria are reported every year and this number isn't decreasing. कुछ ऐसे भी होते हैं कि मलेरिया हो तो उससे भी उनका जो जीना है वो मुश्किल हो जाता है. Then next, India gets a large number of medical tourists from many countries. They come for treatment in some of the hospitals in India that compare with the best in the world. Or next, we are not able to provide clean drinking water to all. 21% of all communicable diseases are waterborne. For example, diarrhea, worms, हेपेटाइटिस etc. तो आप देख सकते हैं कि जो इंडिया है उसमें मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज, बहुत सारी देश में ऐसा है, और दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल. तो वो हॉस्पिटल पे जाते हैं अपने इलाज के लिए. और जो सेकंड कॉलम में उसमें बताया गया है कि हमें जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत सारे प्रॉब्लम की जड़ होती है पानी. अगर हम क्लीन वाटर नहीं पियेंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो कभी कभी बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें पानी के रोग हो सकते हैं, जैसे कि पानी गंदा हो तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो, डायरिया हो जाता है, वॉमिट हो जाता है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है. तो ये भी था. नेक्स्ट, इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन in the world and is also a large exporter of medicines. Half of all children in India do not get adequate food to eat and are undernourished. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको जो फूड से विटामिन मिलता है ऐसा नहीं मिलता, तो उसके कारण भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है. तो यहाँ पे हेल्थ केयर इन इंडिया आप देख सकते हैं कि बहुत सारी हमें सावधानी बरतनी है यहाँ पे. नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड appropriate health care facilities such as health centers, hospitals, laboratories for testing, ambulance service, blood banks etc. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें एप्रोप्रिएट सर्विस चाहिए. कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी, चाहे एक्सीडेंट हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो हम हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए, जैसे कि लेबोरेटरीज हो, टेस्टिंग, एम्बुलेंस हो, सर्विसेज, ब्लड बैंक्स हो, ये सारी की सारी फैसिलिटी that can provide the required care and services that patients need. जो पेशेंट को जितनी जो भी सर्विस चाहिए वो होनी चाहिए हॉस्पिटल में. In order to run such facilities we need health workers, nurses, qualified doctors and other health professionals who can advise, diagnose and treat illnesses. We also need to medicines and equipment that are necessary for treating patients. These facilities are required to take care of us. तो ये है हॉस्पिटल की फैसिलिटी होनी चाहिए, और ये हो तो हमारा जो हेल्थ है वो जल्दी से ठीक हो जाता है, और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है. रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस, ये ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट, India has a large number of doctors, clinics and hospitals. The country also has considerable experience and knowledge in running a public healthcare system. This is a system of hospitals and health centers run by the government. It has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages. We will go into more detail on this later. Moreover, there has been
a phenomenal advancement in medical science whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर हैं, क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, और जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है। बहुत सारे सिस्टम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी होते हैं, और हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट, और हेल्थ सेंटर है वो गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जाता है। और जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम हॉस्पिटल में जाए तो हमारा इलाज जल्दी से हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर देरी हुई तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट का जो इम्यूनिटी पावर वो लेस हो जाता है, और उनका जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत सारा डिफरेंट, वो हम आगे की स्टोरी में पढ़ेंगे, हकीम शेख की स्टोरी में। नेक्स्ट, however the second column point out how poor the health situation in our country is. With all the above positive developments, we are not able to provide proper health care facilities to people. This is the paradox, something that is contrary to what we would expect. Our country has the money, knowledge and people with experience but cannot make the necessary health care available to all. देख सकते हो, in this chapter we will look at some of the reasons for this. इस चैप्टर में हमें ये रीज़न ही पढ़ना है। तो यहाँ पे बहुत सारे पैसे, जैसे कि हमारी कंट्री में, आवर कंट्री हैज़ द मनी, बहुत सारे पैसे हैं, नॉलेज भी है, पीपल भी है, एक्सपीरियंस भी है, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। अगर हेल्थ केयर अवेलेबल जो होना चाहिए वो नहीं। ओके, तो इस चैप्टर में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ हकीम शेख, और स्टोरी के थ्रू हम आपको जो भी टॉपिक है हेल्थ केयर के बारे में वो हम आपको आगे के लेक्चर में बताएंगे। वी विल डिस्कस अबाउट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।